चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए निश्चय करते हैं और उसमें अपना पूंजी, अनुभव और श्रम लगाते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस, और उसी प्रॉफिट और लॉस को जब साझेदार आपस में बांटते हैं तो उसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है जिसमें हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं, उसके बाद देखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे जो भी डेट दिया रहेगा वो हमको लिखना होता है। उसके बाद अगर नेट लॉस दिया हुआ है तो वो डेबिट में, और अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके दोनों पार्टनर्स का लिखना होता है। उसके बाद सैलरी और कमीशन जो दिया रहेगा वो दोनों पार्टनर्स का लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना होता है। अदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के वो हमको लिखना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद हम दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस निकालते हैं। अगर बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो फिर उसको हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख करके दोनों पार्टनर का नाम लिखकर उसमें हम डिवाइड करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या कहा गया है। अगर पूंजी अनुपात में कहा गया है यानी कि कैपिटल पे, तो फिर कैपिटल के रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे। बराबर कहा गया है तो बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कहा गया है। उसके बाद अगर लॉस है यानी कि अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। या तो ये आएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दो अलग अलग बनाना होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में वो एक ही बनता है। तो जब अपन फिक्स में बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अलग बनता है जिसमें अगर बैलेंस बीडी है यानी कि पहले अगर वो डेबिट साइड में आया था बैलेंस तो उसको अपन इधर क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी करेंगे और फिर इसमें जो भी कैपिटल का अमाउंट रहेगा उसको लिखेंगे, टोटल करेंगे और इसको अपन इधर पे कैरी डाउन कर देंगे। उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना होता है, यानी कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस था तो वो डेबिट साइड में बीडी होगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस था तो वो क्रेडिट में बीडी होगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू पीएल आएगा। ये भी डिपेंड करता है कि पीएल का बैलेंस किस साइड है। अगर क्रेडिट का है तो डेबिट में आएगा और पहले अगर डेबिट का रहा था तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके अलावा क्रेडिट में इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन आ जाएगा। उसके बाद अपन दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे और जिस भी साइड पे बैलेंस आएगा उसे लिख दिया जाएगा। ये हमारा फिक्स मेथड का टाइप है, यानी इसमें दो अकाउंट बनेगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसके बाद फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो उसमें दोनों चीज़ एक ही साथ बनता है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें ड्राइंग को अपन डेबिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट डेबिट में लिखेंगे, पीएल अगर डेबिट में लिखने को था तो पीएल डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे अगर कहा गया था तो उसको अपन क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और पीएल। पीएल डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस साइड पे बैलेंस आया है, उस हिसाब से या तो वो डेबिट में जाएगा या तो क्रेडिट में, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोनों साइड का अपन टोटल निकाल लेंगे और जिस भी साइड पे बैलेंस आएगा उसको उस साइड पे लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कुणाल और सौरभ इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि वो जो भी उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। 1 जनवरी 2017 को उनका कैपिटल था 20,000 का और 16,000 का, यानी कि कुणाल का था 20,000 का और सौरभ का था 16,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 10% देना था पर एनम, जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसमें से, और नेट प्रॉफिट उनका था 31 दिसंबर 2017 में इंटरेस्ट अलाउ करने के पहले 9,800 का। तो हमको फिर इसके लिए जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनका जो कैपिटल था कुणाल का वो था 20,000 का। 20,000 का क्योंकि 10% उस पर इंटरेस्ट लगाना था तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000, और सौरभ का था 16,000 का, इसका 10% हो जाएगा 1,600। दोनों को जोड़ेंगे तो 3,600 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बता दिया गया था 9,800 का है। 9,800 में से जब अपन 3,600 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,200। अब क्योंकि कहा गया था इक्वल के पार्टनर हैं तो 6,200 को जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3,100 आ जाएगा। तो अपन को कुणाल और सौरभ दोनों के में 3,100 लिखना होगा। जर्नल एंट्री करेंगे जिसका कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल और सौरभ कैपिटल लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका टोटल यहाँ पे हमने लगाया था 10%,
इंटरेस्ट के साथ 2,000 का कुणाल का और सौरभ का था 1,600 का। दोनों को जोड़ेंगे तो 3,600 आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जिसमें ये 3,600 को अपन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे 3,600 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 31 दिसंबर को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट करेंगे टू कुणाल्स कैपिटल और टू सौरभ कैपिटल। तो टोटल उनको 3,100 का हमने क्योंकि डिवाइड किया है दोनों के बीच में, तो 3,100 लिख देंगे और इसका टोटल होगा 6,200। जब अपन इस साइड का पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा 13,400 और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 13,400। यही हमारा आंसर होगा।